बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। आज मैं आपको के साथ बनाऊँगी जी मिलकर आलू के टिक्का। जैसे कि आप चिकन के टिक्का बोटी बनाते हैं, इसी तरह हम आलू को इसी तरीके से लगा कर सारे मसाले इसको हम फ्राई करेंगे। इसको मैंने छील के अच्छी तरह धो लिया और इसको मैं एक ही साइज़ के कोशिश करूँगी आलू एक ही साइज़ में हमारे कट जाएँ। इस तरीके से मैं इनको काट लूँगी। आप चाहें तो कोई और शेप अगर आपको पसंद है तो आप उसमें भी इसको काट सकते हैं। दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में पानी लिया है, इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी नमक का और 1 टेबल स्पून ही डालूंगी मैं इसके अंदर ऑयल का। हमने ये सिलाइयाँ ली हैं, इस सिलाइयों के अंदर हम आलूओं को परो लेंगे। सकते हैं माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते हैं। आप अगर बच्चों को लंच में दें, चाय के साथ इस्तेमाल करें, जैसे आपका दिल करे आप इसको बनाकर मेहमानों को भी दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारी सिलाइयाँ बना लेनी है। मिलती हूँ आपसे मैं ये सारी सिलाइयाँ बनाने के बाद। ये मैंने आलू की सीखें बना ली हैं। इधर मेरा पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इनको 5 से 10 मिनट के लिए इस पानी के अंदर गलने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारे जो आलू हैं कुछ ये गल जाएं। चूल्हे की आंच मैं तेज़ कर दूँगी। इसको तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूँगी और मैं इन पर दम लगा दूँगी। दूसरी साइड पे मैंने एक अंडा लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से काट लेना है। साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च डाली है, नमक हस्बे जायका, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाला है धनिया पाउडर। एक टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा जी सोया सॉस। एक टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चिली सॉस और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूंगी सिरका। अगर आपके पास सिरका या ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह लेमन इस्तेमाल कर लें। इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं और ये एक अंडा है। हमारे आलू बॉईल हो जाएं थोड़े से, 5 से 10 मिनट तक हमने आलूओं को बॉईल करना है। उसके बाद हमने इसकी टिक्का बोटी तैयार करनी है, जो कि बच्चों को आप खिलाएं तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। लंच में भी इस्तेमाल होंगी, आपकी चाय के साथ भी इस्तेमाल होंगी। ये हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं, तकरीबन हमने इनको 10 मिनट तक बॉईल करना है। जी हमारे आलू को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनका पानी अलग कर लूँगी। इसको मैं पानी अलग करके इनको छान लूँगी। जी मैंने इनका पानी अलग कर लिया। आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े आलू हमारे गल गए हैं, थोड़े थोड़े हमारे आलू कच्चे हैं। इसको मैंने ये अंडा जो फेंट के रखा है, इसको मैंने ऐसे करके लगा लेना है, अच्छी तरीके से इसको डिप कर लेना है। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा रह गया, आप किसी खुले बर्तन में अंडा फेंटिएगा ताकि अच्छे तरीके से लग जाए। साथ ही ये जो ब्रेड क्रम्स है इनको मैंने ऊपर लगाना है। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ऑयल गर्म होता है तो मैं इनको इसके अंदर डिप कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। इसको मैंने इसमें डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना। चलिए प्याज मैंने हल्की रखी है, इसको मैंने गोल्डन गोल्डन तैयार करना है।
ये आप देख सकते हैं मैंने इनका कलर इतना ही ब्राउन करना है, इनको लाइट सा ब्राउन हमने करना है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और अपने सारे जो मैंने बनाए हैं इनको मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कलर तेज़ भी कर सकते हैं ब्राउन करते वक्त। मैं सारे इसी तरीके से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक इनकी दिखाती हूँ। जी हमारे ये सारे आलू का टिक्का बोटी जो है तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है, देख सकते हैं आप। इस पर थोड़ा सा क्रिस्पी और इसको करने के लिए हमने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को दें तो जो हमने मसाले अंदर डाले थे वो उनके लिए बहुत हैं, और मज़ीद आप ना डालिएगा। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, और इनके अंदर ज़्यादा घी भी नहीं जाता। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।